नमस्ते दोस्तों। हमने अपनी इस सीरीज द 12 ज्योतिर्लिंगास ऑफ इंडिया में अभी तक आपसे शिवलिंग की उत्पत्ति की कहानी और पहले 8 ज्योतिर्लिंगों की कहानी शेयर की है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, तो उन वीडियोस का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं शिव पुराण में वर्णित 9वें ज्योतिर्लिंग यानी कि श्री काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा से। काशी यानी बनारस हमारी सोच से भी अधिक प्राचीन है। यह अपने आप में हजारों साल की पुरानी विरासत समेटे हुए है। यह शहर दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है और काशी के कोने कोने में बसते हैं महादेव। यहाँ के लोगों पर भी भगवान शिव का रंग चढ़ा है। पूरी काशी ही शिवमय। काशी में भगवान शिव के 1500 से भी अधिक मंदिर देखने को मिलते हैं और इसी शहर में गंगा नदी के किनारे महादेव श्री काशी के रूप में विराजित हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता सती विवाह के पश्चात गगन विहार के लिए निकले। गगन विहार के दौरान माता सती ने भगवान शिव से एक ऐसे आनंद कानन के निर्माण की इच्छा की जो ब्रह्मा जी की सृष्टि से अलग हो, अलौकिक हो और जहाँ पर वो भगवान शिव के साथ एकांत में वास कर सके। ऐसे में भगवान शिव ने माता सती की इच्छा को पूर्ण करने के लिए एक आनंद वन का निर्माण किया जो ब्रह्मा जी की सृष्टि से अलग था। माता सती को उस आनंद कानन में परमानंद की प्राप्ति हुई और उन्होंने भगवान शिव से कहा कि वह चाहती हैं कि यह परमानंद दुखों से पीड़ित प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त हो। तब भगवान शिव ने भगवान विष्णु से उस आनंद वन में तपस्या करने के लिए कहा ताकि उस स्थान पे तप, ज्ञान और भक्ति का प्रसार हो सके, जिससे उस स्थान को दुखों से पीड़ित लोगों के लिए मुक्ति का स्थान बनाया जा सके। बाद में जन कल्याण के लिए भगवान ने उसे धरती पर स्थित कर दिया और आज इसे काशी के नाम से जाना जाता है। भगवान विष्णु ने भगवान शिव और माँ सती को वहाँ पे निवास करने के लिए कहा। तब भगवान शिव और माता सती एक संयुक्त रूप में ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। यह ज्योतिर्लिंग श्री विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात हुआ, जिसे श्री काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप से भी जाना जाता है। यहाँ पे भगवान शिव, माँ सती और दायनी माता गंगा के भी दर्शन होते हैं। काशी विश्वनाथ हजारों वर्षों से ही साधु संतों की नगरी रही है। इस नगरी को कई साधु संतों ने जैसे कि स्वामी तुलसीदास, स्वामी विवेकानंद आदि, गुरु शंकराचार्य, संत एकनाथ, स्वामी दयानंद सरस्वती आदि कई संतों ने अपनी नगरी बनाया। भगवान शिव की यह नगरी साधु संतों के लिए मोक्ष की नगरी है। काशी विश्वनाथ मंदिर का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। यहाँ पर कई विदेशी यात्रियों ने जैसे कि चीनी यात्री फैयान और युआन चैंग ने अपनी यात्रा का वर्णन करते हुए काशी नगरी का बहुत अच्छा बखान किया है। 9वीं शताब्दी में गुरु शंकराचार्य ने काशी में संस्कृत के विद्यालय और गुरुकुल खोलकर यहाँ पर सनातन धर्म का प्रचार शुरू किया था। लेकिन 11वीं शताब्दी में मुगलों के आने के बाद काशी विश्वनाथ पर कई बार हमले किए गए। हर बार इस मंदिर को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया, लेकिन हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले राजाओं ने इसका दोबारा से निर्माण करवाया। 11वीं शताब्दी में मोहम्मद गोरी ने इस मंदिर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था, जिसके बाद कई हिंदू राजाओं ने इस मंदिर का फिर से नवीनीकरण करवाया। लेकिन मुगल यही नहीं रुके। 14वीं शताब्दी में महमूद शाह ने इस मंदिर को फिर से तहस नहस कर दिया। लेकिन 15वीं शताब्दी में राजा तोड़रमाल ने इस मंदिर को फिर से बनवाने में वहां के पंडितों की सहायता की। शाहजहां ने भी इस मंदिर को तुड़वाने का फरमान जारी कर दिया था, लेकिन लोगों के विरोध के चलते यह मंदिर नहीं तोड़ पाया। मुगलों के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस मंदिर पे अपना हक जताना चाहा और इस पे कब्जा कर लिया। मालवा के राजा मल्हार राव होलकर ने इसे छुड़ाने की कई कोशिशें की, लेकिन वह कामयाब नहीं हो पाए। जिसके बाद 17वीं शताब्दी में इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने इसका नवीनीकरण कराया। जिसके बाद 300 साल बाद
8 मार्च 2019 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मंदिर का फिर से नवीनीकरण कराया और दिसंबर 2021 में इस मंदिर का कॉरिडोर बना और भी कई चीजें करवाई गई। पुरानी शैली में बरकरार रखने के लिए इस मंदिर में कई कारीगरों ने दिन रात मेहनत की है। अब तो इस मंदिर की काया पलट हो चुकी है और इसके परिसर को इतना बड़ा कर दिया गया है ताकि किसी यात्री को कोई तकलीफ ना हो। सावन के महीने में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर की रौनक ही अलग होती है। देश भर से कावड़ यात्री भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए आते हैं। सावन के महीने में काशी विश्वनाथ मंदिर में सबसे पहले जल चढ़ाने का अधिकार यादववंशी चित्रवंशी गोप सेवा समिति को है। कहा जाता है कि 1932 में काशी शहर में भीषण अकाल पड़ा था। तब यादव वंशियों ने भगवान शिव का जलाभिषेक करके उनको प्रसन्न किया था। उनके जलाभिषेक करने के बाद वहां पर बारिश भी शुरू हो गई थी और वह लगातार 3 दिन तक चली थी, जिसकी वजह से अकाल समाप्त हो गया था। तो यह थी 9वें ज्योतिर्लिंग यानी कि श्री काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा। ऐसे ही बाकी की 3 और ज्योतिर्लिंगों की कहानी जानने के लिए हमारी इस सीरीज द 12 ज्योतिर्लिंगास ऑफ इंडिया को फॉलो करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आपका ऐसा और कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिस ना हो।